नमस्ते श्रोताओं, आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जो आपके जीवन को बदल सकती है। अभी की शक्ति, द पावर ऑफ नाउ, जिसे एकहार्ट टोल ने लिखा है। यह किताब आध्यात्मिक जागृति और वर्तमान क्षण में जीने की कला सिखाती है। यह एक मार्गदर्शक है जो हमें बताता है कि सच्चा सुख, शांति और अर्थ केवल अभी में ही पाया जा सकता है, न अतीत में, न भविष्य में। इस ऑडियो सारांश में हम इस किताब के मुख्य विचारों, दर्शन और व्यावहारिक सुझावों को सरल और प्रेरणादायक तरीके से समझेंगे। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपके भीतर की शांति को जागृत कर सकती है। अध्याय 1, किताब का परिचय और टोल का दृष्टिकोण। अभी की शक्ति एक आध्यात्मिक मार्गदर्शिका है जो हमें सिखाती है कि हमारी अधिकांश मानसिक पीड़ा, चिंता, तनाव या दुख हमारे दिमाग के अतीत में भटकने या भविष्य की चिंता करने से उत्पन्न होती है। एकहार्ट टोल, जो स्वयं एक गहरे व्यक्तिगत संकट से गुजरे थे, इस किताब में अपनी आध्यात्मिक जागृति की कहानी साझा करते हैं। उनकी जागृति का आधार यह समझ थी कि सच्चा सुख केवल वर्तमान क्षण में ही मिल सकता है। टोल का कहना है कि हमारा मन अक्सर हमें भ्रम में रखता है। हम या तो अतीत के पछतावे में डूबे रहते हैं या भविष्य की आशंकाओं में खोए रहते हैं, लेकिन वास्तविकता केवल अभी में मौजूद है। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने मन के शोर को शांत करें, वर्तमान क्षण को पूरी तरह स्वीकार करें और अपने भीतर की गहरी शांति को अनुभव करें। यह किताब न केवल दार्शनिक विचार प्रस्तुत करती है, बल्कि व्यावहारिक तकनीकें भी देती है, जैसे सजगता, माइंडफुलनेस, ध्यान और आत्मनिरीक्षण। टोल का दृष्टिकोण सरल लेकिन गहरा है। यदि हम वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित हों तो हमारी अधिकांश समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। अध्याय 2, वर्तमान क्षण का महत्व। टोल का मूल संदेश है, अभी ही एकमात्र समय है जो वास्तव में मौजूद है। अतीत केवल हमारी स्मृतियों में है और भविष्य केवल हमारी कल्पनाओं में, लेकिन हमारा जीवन केवल वर्तमान क्षण में ही घटित होता है। फिर भी हमारा मन हमें बार बार अतीत या भविष्य में खींच ले जाता है। मन का भ्रम। टोल कहते हैं कि हमारा मन एक द्वारा बनाया गया एक भ्रम है, जिसे वे मन का समय कहते हैं। यह भ्रम हमें यह विश्वास दिलाता है कि हमारी खुशी कहीं बाहर है, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में, किसी रिश्ते में या भविष्य की किसी घटना में। लेकिन यह भ्रम ही हमारी पीड़ा का कारण है। टोल हमें सिखाते हैं कि हमें इस भ्रम से बाहर निकलना होगा और वर्तमान क्षण की वास्तविकता को अपनाना होगा। वर्तमान में जीने का अभ्यास। वर्तमान क्षण में जीने के लिए टोल कुछ सरल अभ्यास सुझाते हैं। सांस पर ध्यान दें। अपनी सांस को महसूस करें। जब आप सांस लेते और छोड़ते हैं तो आपका ध्यान स्वाभाविक रूप से वर्तमान में आ जाता है। इंद्रियों का उपयोग करें। अपने आसपास की आवाजें, गंध या स्पर्श को महसूस करें। यह आपको तुरंत वर्तमान में लाता है। मन के विचारों को देखें। अपने विचारों को एक दर्शक की तरह देखें, बिना उनमें उलझे। यह आपको अपने मन से अलग होने में मदद करता है। टोल कहते हैं कि जब हम वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित होते हैं तो हम अपने होने, बीइंग की अवस्था में आते हैं। यह वह अवस्था है जहां हम अपने सच्चे स्वरूप, शुद्ध चेतना से जुड़ते हैं। अध्याय 3, मन और अहंकार। टोल इस किताब में मन और अहंकार, ईगो, के बीच गहरा संबंध बताते हैं। अहंकार वह हिस्सा है जो हमें हमारी पहचान से जोड़ता है, हमारा नाम, हमारी उपलब्धियां, हमारी कहानियां। लेकिन यह पहचान वास्तविक नहीं है, यह केवल मन का बनाया हुआ एक ढांचा है। अहंकार की प्रकृति। अहंकार हमेशा असुरक्षा और कमी की भावना से ग्रस्त रहता है। यह हमें दूसरों से तुलना करने, अधिक प्राप्त करने और अपनी पहचान को मजबूत करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन यह सब हमें सच्ची शांति से दूर ले जाता है। टोल कहते हैं कि अहंकार को खत्म करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें इसे समझने और उससे अलग होने की जरूरत है। अहंकार से मुक्ति। अहंकार से मुक्ति का रास्ता है सजगता। जब हम अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को सजगता से देखते हैं तो हम अहंकार के प्रभाव से बाहर निकल सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई आपको गुस्सा दिलाता है तो उस गुस्से को बिना प्रतिक्रिया किए महसूस करें। यह सजगता आपको उस भावना से जोड़े बिना उसे गुजरने देती है। टोल कहते हैं कि जब हम अहंकार से मुक्त होते हैं तो हम अपने सच्चे स्वरूप, शुद्ध चेतना या होने से जुड़ते हैं। यह वह अवस्था है जहां कोई डर, चिंता या कमी नहीं होती।
अध्याय 4 पीड़ा और उसका अंत। टॉल इस किताब में मानसिक और भावनात्मक पीड़ा के कारणों को समझाते हैं। उनका कहना है कि हमारी अधिकांश पीड़ा हमारे मन के प्रतिरोध से उत्पन्न होती है। हम जीवन को वैसा ही स्वीकार नहीं करते जैसा वह है। हम चाहते हैं कि चीजें अलग हों, हमारा अतीत, हमारा वर्तमान या हमारा भविष्य। पीड़ा का कारण। टॉल के अनुसार पीड़ा का मूल कारण है वर्तमान क्षण का प्रतिरोध। जब हम वर्तमान को स्वीकार नहीं करते तो हम अपने मन में एक पीड़ा शरीर, पेन बॉडी, बनाते हैं। यह पीड़ा शरीर हमारी पुरानी भावनात्मक चोटों, आघातों और नकारात्मक विचारों का संग्रह है। यह पीड़ा शरीर समय समय पर जागता है और हमें दुख, गुस्सा या निराशा में डुबो देता है। पीड़ा से मुक्ति। पीड़ा से मुक्ति का रास्ता है वर्तमान क्षण को पूर्ण रूप से स्वीकार करना। टॉल कहते हैं कि जब हम वर्तमान को पूरी तरह स्वीकार करते हैं तो हमारा पीड़ा शरीर कमजोर पड़ने लगता है। उदाहरण के लिए, यदि आप दुखी हैं तो उस दुख को महसूस करें, उसे स्वीकार करें और उसे बिना किसी कहानी के साथ देखें। यह स्वीकृति आपके दुख को धीरे धीरे घुलने देती है। टॉल यह भी सिखाते हैं कि हमें अपनी पीड़ा को मेरी पीड़ा के रूप में नहीं देखना चाहिए। यह केवल एक ऊर्जा है जो हमारे भीतर से गुजर रही है। जब हम इसे व्यक्तिगत नहीं लेते तो यह हमें नियंत्रित नहीं कर सकती। अध्याय 5 समय का भ्रम। टॉल इस किताब में समय के भ्रम को गहराई से समझाते हैं। उनका कहना है कि समय, अतीत और भविष्य केवल मन का बनाया हुआ एक ढांचा है। वास्तव में केवल वर्तमान क्षण ही सत्य है। समय और मन। हमारा मन हमें समय के जाल में फंसाए रखता है। हम अतीत को बार बार याद करते हैं, उसमें पछतावा करते हैं या उसकी कहानियों में खो जाते हैं। दूसरी ओर हम भविष्य की चिंता करते हैं या उसमें अपनी खुशी की तलाश करते हैं। लेकिन टॉल कहते हैं कि यह दोनों ही भ्रम हैं। समय से मुक्ति। समय से मुक्ति का रास्ता है वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित होना। टॉल सुझाते हैं कि हमें अपने जीवन को एक यात्रा के रूप में नहीं बल्कि एक नृत्य के रूप में देखना चाहिए। नृत्य में हर कदम महत्वपूर्ण होता है और वह केवल वर्तमान में ही होता है। टॉल यह भी कहते हैं कि हमें भविष्य के लिए योजना बनाने से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें उस योजना को वर्तमान में करना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप कोई लक्ष्य बनाना चाहते हैं तो उसे अभी बनाएं, लेकिन उस लक्ष्य की चिंता में न डूबें। अध्याय 6 आध्यात्मिक जागृति। अभी की शक्ति का अंतिम लक्ष्य है आध्यात्मिक जागृति। टॉल के अनुसार आध्यात्मिक जागृति का मतलब है अपने सच्चे स्वरूप, शुद्ध चेतना को पहचानना। यह वह अवस्था है जहां आप अपने मन, अहंकार और पीड़ा शरीर से अलग हो जाते हैं। जागृति का मार्ग। जागृति का मार्ग है सजगता और स्वीकृति। जब हम अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को सजगता से देखते हैं तो हम अपने सच्चे स्वरूप से जुड़ते हैं। टॉल कहते हैं कि यह जागृति कोई ऐसी चीज नहीं है जो भविष्य में मिलेगी, यह अभी इसी क्षण में उपलब्ध है। जागृति का अनुभव। जब हम जागृत होते हैं तो हम अपने भीतर एक गहरी शांति, आनंद और प्रेम का अनुभव करते हैं। यह शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। चाहे जीवन में कुछ भी हो रहा हो, हम अपने भीतर की इस शांति को बनाए रख सकते हैं। टॉल कहते हैं कि यह जागृति सभी मनुष्यों का जन्मसिद्ध अधिकार है। यह कोई विशेष लोगों के लिए नहीं है, यह हर किसी के लिए उपलब्ध है। अध्याय 7 व्यावहारिक अभ्यास और तकनीकें। टॉल इस किताब में कई व्यावहारिक अभ्यास और तकनीकें देते हैं जो हमें वर्तमान क्षण में जीने में मदद करती है। ये अभ्यास सरल है, लेकिन अगर इन्हें नियमित रूप से किया जाए तो ये हमारे जीवन को बदल सकते हैं। सजग श्वास। अपनी सांस पर ध्यान दें, हर सांस के साथ वर्तमान में आएं। शारीरिक जागरूकता। अपने शरीर की संवेदनाओं को महसूस करें, यह आपको अपने मन के शोर से बाहर लाता है। निरीक्षण। अपने विचारों और भावनाओं को एक दर्शक की तरह देखें, उन्हें जज न करें, बस उन्हें गुजरने दें। स्वीकृति। अपने वर्तमान अनुभव को पूरी तरह स्वीकार करें, चाहे वह सुख हो या दुख। मौन का अभ्यास। दिन में कुछ समय मौन में बिताएं, यह आपके मन को शांत करता है और आपको वर्तमान से जोड़ता है। टॉल कहते हैं कि इन अभ्यासों को नियमित रूप से करने से हम धीरे धीरे अपने मन के नियंत्रण से मुक्त होते हैं और अपने सच्चे स्वरूप से जुड़ते हैं। अध्याय 8 रिश्तों में वर्तमान क्षण।
टॉल इस किताब में यह भी बताते हैं कि वर्तमान क्षण का अभ्यास हमारे रिश्तों को कैसे बेहतर बना सकता है। उनके अनुसार अधिकांश रिश्तों में समस्याएं इसलिए होती है क्योंकि हम अपने साथी, दोस्त या परिवार के सदस्यों को पूरी तरह वर्तमान में नहीं देखते। हम उनके बारे में अपनी धारणाओं, अपेक्षाओं या अतीत की यादों के आधार पर प्रतिक्रिया करते हैं। रिश्तों में सजगता। रिश्तों में सजगता का मतलब है अपने साथी को पूरी तरह सुनना, उनकी उपस्थिति को महसूस करना और उनके साथ वर्तमान में होना। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा रिश्ता अधिक गहरा और अर्थपूर्ण हो जाता है। प्रेम और स्वीकृति। टॉल कहते हैं कि सच्चा प्रेम वही है जो बिना शर्त हो। जब हम अपने साथी को पूरी तरह स्वीकार करते हैं जैसा वे है, तो हमारा रिश्ता प्रेम और शांति का स्रोत बन जाता है। यह स्वीकृति वर्तमान क्षण में ही संभव है। अध्याय 9। जीवन में अभी की शक्ति का उपयोग। टॉल इस किताब के अंत में हमें सिखाते हैं कि हम अपने दैनिक जीवन में अभी की शक्ति का उपयोग कैसे कर सकते हैं। चाहे हम काम कर रहे हों, परिवार के साथ समय बिता रहे हों या किसी चुनौती का सामना कर रहे हों, वर्तमान क्षण में जीना हमें अधिक प्रभावी और शांतिपूर्ण बनाता है। काम में सजगता। काम के दौरान हम अक्सर तनाव या जल्दबाजी में होते हैं। टॉल सुझाते हैं कि हम अपने काम को एक ध्यान के रूप में करें, हर कार्य को पूरी सजगता के साथ करें और उसमें पूरी तरह उपस्थित रहें। इससे न केवल हमारा काम बेहतर होता है, बल्कि हम तनाव से भी मुक्त रहते हैं। चुनौतियों का सामना। जब जीवन में चुनौतियां आती है तो हमारा मन हमें डर, चिंता या गुस्से में डुबो देता है। टॉल कहते हैं कि हमें इन भावनाओं को सजगता से देखना चाहिए और वर्तमान क्षण को स्वीकार करना चाहिए। यह स्वीकृति हमें चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देती है। निष्कर्ष। अभी की शक्ति को अपनाएं। अभी की शक्ति एक ऐसी किताब है जो हमें जीवन का सबसे बड़ा रहस्य सिखाती है। सच्चा सुख, शांति और अर्थ केवल वर्तमान क्षण में ही पाया जा सकता है। एकहार्ट टॉल हमें बताते हैं कि हमें अपने मन के भ्रम से बाहर निकलना होगा, अपने अहंकार और पीड़ा शरीर से मुक्त होना होगा और अपने सच्चे स्वरूप, शुद्ध चेतना से जुड़ना होगा। यह किताब केवल पढ़ने के लिए नहीं है, यह जीने के लिए है। टॉल के सुझाए अभ्यासों को अपने जीवन में अपनाएं और देखें कि आपका जीवन कैसे बदलता है। हर सांस, हर कदम और हर क्षण में वर्तमान की शक्ति को अनुभव करें। श्रोताओं, अब समय है कि आप अभी की शक्ति को अपनाएं। इस क्षण में जिएं, इस क्षण में प्रेम करें और इस क्षण में अपनी सच्ची शांति को पाएं। धन्यवाद और नमस्ते।